इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिस तरह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है। और आप देखेंगे कि एक यहाँ पर बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि यहाँ पुलिस की धारा 144 लागू है, जो अमूमन पुलिस लागू करती है किसी भी आंदोलन में। लेकिन एक बहुत अनोखी चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी इस बैनर में। जैसे थोड़ा हटेंगे आप, ये बैनर पढ़ने में आएगा जिसमें लिखा है कि चेतावनी सावधान, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। यहाँ किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। और ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये धारा लगाई गई है, धारा 288। एक बैनर और यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दी गई है कि यहाँ 288 धारा लागू है। अब बात है कि धारा 288 है क्या। धारा 288 ना तो आईपीसी की कोई धारा है और ना ही सीपीसी की कोई धारा है। तो आखिर ये धारा है किसकी? इस धारा का एक इतिहास है, भारतीय किसान यूनियन का भी एक इतिहास है और धारा 288 का भी इतिहास है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये धारा 288 किसानों ने यहाँ लगाई क्यों, और उसके बाद इसका इतिहास भी समझ लेंगे। तो आप में से बताइए जरा। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। लुधियाना नाम। तो लुधियान जी, ये बताइए कि 288 धारा है क्या? हम लोगों को कभी पढ़ने में सुनने में कभी आई नहीं। ये 288 का मतलब यो है, ये जो धारा 144 लगाते हैं ना, तो इससे हमने डबल कर दी सर, 288 कर दी। 144 का दोगुना 288 कर दिया। 288 कर दिया। अब धारा 144 जब टूट जाती है, जब 45 आदमी हो जाए, और ये जो है हमारी 288, इसे नहीं तोड़ सकता कोई। इसे कोई नहीं तोड़ सकता ना, इसे नहीं तोड़ सकता। यो तो टिकैती तोड़ा, टिकैती लगा मैं इसे। तो इसका एक कहते हैं कि 288 का इतिहास है, बताते हैं 32 साल बाद भारतीय किसान यूनियन ने कहीं पर आकर खासतौर से दिल्ली में 288 लगाई है। तो क्या इतिहास क्या है इसका? इसका इतिहास है, बोर्ड क्लब पर हो जाता है। और बोर्ड क्लब पर किसी राजनीतिक दल की कोई सभा, कोई मीटिंग हुई नहीं जब तक। आज दिल्ली आए, आदेश तो उनका ही चलेगा। आज उनके बेटे हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। नरेश टिकैत तो अभी आए भी नहीं। नरेश टिकैत के आदेश पर 288, और मतलब फिर तो 800 कितनी हो जाओ, कितनी लग जाओ, धारा की कोई परवाह नहीं होती। धारा जो वो लगा देंगे उसे हमारा धर्म है पूरा करना। हम फिर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपने 288 धारा लगाई है और एक सीमा खींच दी है। हाँ। उस सीमा आपका कहना है कि हम उस सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे और पुलिस उस सीमा को क्रॉस नहीं करेगी। ना, हम सीमा को पार जब करेंगे जब टिकैतों का आदेश होगा। बगैर उनके आदेश के हम कोई कदम नहीं उठाने के। पर मतलब ये सरकार अपनी तरफ से गुंडे भेज के या अपने गलत आदमी भेज के, सामाजिक तत्व भेज के कुछ करावे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो सरकार जाने। हाँ। अब आप ये बताइए हमें, आप लोग की 288 तो लगा दी है, तो क्या अभी 288 की रणनीति क्या है? किस तरह से आप लोगों का आंदोलन तेज हो रहा है? क्या आप लोग समझ रहे हैं कि 288 जो आपने लगा दी है वो सिर्फ लिखने पढ़ने की बात है या कहने की बात है, या वाकई में उसको आप लोग अमल में लाएंगे? आंदोलन तो इतनी गति पे है आपका कि जैसे कभी देश आज़ाद हुआ था तो हर आदमी जो आज़ादी के समय पर लड़ाई नहीं लड़ सका तो उसके मन में ये था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। उसी तरह से आज किसान इतना प्रताड़ित है आपके देश का कि जो खेत में काम कर रहा है उसका मन भी दिल्ली की तरफ पड़ा हुआ है। वे दिल्ली की न्यूज़ पर ध्यान रखो हो है। अगर यहाँ कोई होनी अनहोनी बढ़ती है थोड़ी सी, तो आप ये समझो कि फिर देश की आग नहीं बुझ पाने की ऐसी हालात है किसान की इस वक्त। रोडवेज सरकार की होती है, ट्रेन सरकार की होती है। अगर कहीं 30 रुपये किराया हो और हम 20 रुपये देने लगे टिकट में, तो कंडक्टर नहीं लेता ना। हमारा धान 4000 वाला 1000 रुपये को बिके, हमारा 2000 का जो गेहूं का रेट है वो 1500 रुपये बिके। हमारा गन्ना जो 325 या 35 का रेट सरकार दे रही है और वो 200 रुपये कोल्लू पावर या प्राइवेट क्रेशर पर बिके, तो सरकार की अनदेखी है। हम तो यूँ कहें, जब कानून है तो सभी के लिए होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो ये रोडवेज वाले हमें भी अगले साल के किराए में फ्री ले जाया करें, हमारा भी चल जाएगा काम। जैसे आप लोगों को गन्ना पेमेंट जो है बकाया रहता है, नहीं मिलता, एक साल का बकाया रहता है। साल ले ले, ये किराया कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ। अब आप ये बताइए कि 288 धारा को जैसे पुलिस प्रशासन ये तय करता है कि 144 नहीं टूटनी चाहिए, तो किसान भी क्या कुछ तैयारी करते हैं कि 288 नहीं टूटनी चाहिए? भाई देखिए, अगर धारा 144 को पुलिस ये कहती है कि धारा 144 में हम आपको जेल भेजेंगे, तो
तो अगर पुलिस हमारी सीमा जो हमने खींचा है अगर इधर भी आएगी तो हम भी उसी तरीके के उसके साथ बर्ताव करेंगे। हम जेल भी भेजेंगे, उनको धक्का मार के बाहर भी निकालेंगे और हमारे सीमा पे वो क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे वो 144 धारा को वो अपना कानून मानते हैं, हम 288 को भी कानून मानते हैं। हम उनको कतई अपने सीमा में क्रॉस नहीं होने देंगे। और अगर ये नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात नहीं माना तो हम 288 धारा दिल्ली के अंदर भी लगा करके और पूरे संसद भवन को घेरने का काम करेंगे। इनको हम कतई बाहर नहीं निकलने देंगे, गेट पे ताला लगा देंगे, किसी भी मंत्री संतरी को अंदर नहीं जाने देंगे, ना अंदर से बाहर आने देंगे। तो अगर एक साथ आप लोगों से एक सवाल पूछें जिसका आप लोग एक साथ जवाब दें कि क्या 288 धारा यहाँ जो आपने लगाई है वो कभी टूट सकती है आप लोगों के रहते हुए, इस आंदोलन के चलते हुए? ना हमारे रहते तो कभी टूट ही नहीं टूट सकती, सकती। लेकिन टिकटों के आदेश पर जो एकदम टूट सकती है। और जिन्होंने लगाई वही तोड़ेंगे तो मतलब हमारे इसे भारतीय किसान यूनियन ही लगाता है, भारतीय किसान यूनियन ही तोड़ता है। तो ये धारा 288 का इतिहास है और धारा 288 का मतलब है कि पुलिस की धारा 144, उसके विरोध में किसानों की धारा 288, जो एक तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस हमें 4 लोगों को 144 में नहीं, 4 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करती, इसी तरह से किसान 288 में प्रशासन के, पुलिस के उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं जहां पर वो धरना दे रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे तो उस तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, इस तरफ धारा 288 लागू है और उस तरफ धारा 144 लागू है। और बीच में एक सीमा किसानों ने खींची है जिसे ना तो किसान अभी क्रॉस कर रहे हैं, ना पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की क्रॉसिंग हो रही है। लेकिन ये इतिहास है कि 32 साल पहले दिल्ली में ही, दिल्ली के अंदर जो संस्थापक थे भारतीय किसान यूनियन के, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने पहली बार 288 का इस्तेमाल किया था जब वो दिल्ली के वोट क्लब में प्रदर्शन करने आए थे और एक झड़प में कुछ किसानों की उस झड़प में मौत हो गई थी। उसके बाद धारा 288 लगा दी महेंद्र सिंह टिकैत ने, ये कहते हुए कि 144 के बदले दोगुनी धारा 288 भारतीय किसान यूनियन लगा रहा है। और उस वक्त करीब जो लोग बताते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली में आया था प्रदर्शन करने, और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और उसे सरकार किसानों की सभी मांगों को मानना ही पड़ा था। गाजीपुर बॉर्डर से शशांक पाठक, अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए।